रेस्टोरेशन के शुरुआती दिनों में, अप्रैल 1830 में चर्च के फॉर्मली ऑर्गेनाइज होने से पहले, भगवान ने घोषणा की थी, क्योंकि देखो, खेत कटाई के लिए पहले से ही सफेद है, और देखो, जो अपनी पूरी ताकत से अपना हंसिया चलाता है, वही अपने लिए भंडार में जमा करता है, कि वह नाश न हो, बल्कि अपनी आत्मा के लिए उद्धार लाए। DNC 4 वर्स 4। यह घोषणा सिर्फ एक्शन का आह्वान नहीं थी, यह एक प्रोफेसी थी जो जल्द ही सच साबित होगी, क्योंकि कई लोग आत्मा द्वारा निर्देशित होकर यीशु मसीह के रिस्टोर्ड गॉस्पेल तक पहुंच गए। जब हम इन शुरुआती धर्मांतरित लोगों की कहानियों को देखते हैं, तो हमें विश्वास, बलिदान और आत्मा का पालन करने की इच्छा ऐसे तरीकों से दिखाई देती है जो आज हमें इंस्पायर कर सकते हैं। इन लोगों ने न केवल गॉस्पेल को अपनाया, बल्कि रेस्टोरेशन की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एबिगेल काल्किंस लियोनार्ड अपने 30s में सच्चाई की खोज में थी। वह यह समझना चाहती थी कि उसके पापों की क्षमा के लिए क्या करना होगा। उसने बाइबल पढ़ी, लेकिन अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस के बीच का कंफ्यूजन उसे परेशान करता था। एक सुबह उसने याद किया, मैं अपनी बाइबल लेकर जंगल में गई और मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ी। गहरी प्रार्थना के एक पल में उसने एक विजन देखा। उसने कहा, अलग अलग सेक्ट्स मेरे पास से एक के बाद एक गुजरते गए, और एक आवाज ने मुझे पुकारा, यह कहते हुए कि ये लाभ के लिए बनाए गए हैं। जैसे जैसे विजन जारी रहा, एबिगेल ने एक बड़ी रोशनी देखी, और ऊपर से एक आवाज ने घोषणा की, मैं ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जिन पर मुझे गर्व होगा और आशीर्वाद दूंगा। इस अनुभव के कुछ समय बाद एबिगेल ने बुक ऑफ मॉर्मन के बारे में सुना। हालांकि उस समय उसके पास कोई कॉपी नहीं थी, उसने पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से सच्चाई जानने की कोशिश की। जब उसने आखिरकार बुक ऑफ मॉर्मन पढ़ी, तो उसे पता चल गया कि यह सच है। एबिगेल और उसके पति लाइमन ने 1831 में बपतिस्मा लिया, और उनकी कन्वर्जन स्टोरी हमें आज भी इंस्पायर करती है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सच्चाई की हमारी व्यक्तिगत खोज हमें उन उत्तरों तक ले जाती है जिनकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब हम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, तो गॉस्पेल हमारे दिलों को छू जाएगा। थॉमस बी मार्श अपने समय के कई सच्चाई के खोजियों से अलग नहीं थे। एक युवा वयस्क के रूप में उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया और एक क्रिश्चियन चर्च में शामिल हो गए, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं थे। अपने समय के चर्चों को छोड़ने के बाद थॉमस ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि एक नया चर्च उठेगा जिसमें सच्चाई अपनी प्यूरिटी में होगी। यही वह चर्च था जिसकी वह तलाश कर रहे थे। एक दिन बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में रहते हुए थॉमस को पश्चिम की यात्रा करने के लिए एक स्पिरिचुअल प्रॉम्प्टिंग मिला। 3 महीने तक उन्होंने पश्चिमी न्यूयॉर्क में उन उत्तरों को खोजा जो उन्हें नहीं मिले। जैसे ही वह हार मानकर घर लौटने वाला था, एक महिला ने उससे पूछा कि क्या उसने जोसेफ स्मिथ नाम के एक युवक द्वारा मिली गोल्डन बुक के बारे में सुना है। उत्सुक थॉमस ने पल्मायरा की यात्रा की और मार्टिन हैरिस से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बुक ऑफ मॉर्मन के पहले 16 पृष्ठों की एक कॉपी दी। जब थॉमस पन्ने घर लाया, तो उसकी पत्नी एलिजाबेथ आश्वस्त थी कि किताब दिव्य है। थॉमस और एलिजाबेथ बाद में न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने बपतिस्मा लिया। थॉमस का सफर हमें दिखाता है कि जब हम ईमानदारी से सच्चाई की खोज करते हैं, तो भगवान हमें इसका मार्गदर्शन करेंगे, अप्रत्याशित तरीकों से भी। यहां एक और कहानी है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। पार्ले और थैंकफुल प्रैट की कहानी एक गहरी स्पिरिचुअल हलचल से शुरू होती है, जिसके कारण उन्होंने ओहायो में अपने समृद्ध खेत को छोड़ दिया। पार्ले गॉस्पेल का प्रचार करने की अत्यधिक इच्छा महसूस करते हुए ने आत्मा को उसे बुलाते हुए महसूस किया। पार्ले ने बाद में याद किया, इन बातों की भावना ने मेरे दिमाग पर इतना जोरदार काम किया था कि मैं आराम नहीं कर सका। न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान पार्ले को उस क्षेत्र में रहने के लिए एक प्रॉम्प्टिंग मिला। उसने थैंकफुल से कहा, मुझे देश के इस क्षेत्र में एक काम करना है, लेकिन मैं इसे पूरा करके आऊंगा। यहीं पर पार्ले ने पहली बार बुक ऑफ मॉर्मन के बारे में सुना। उसने किताब से तुरंत कनेक्शन महसूस किया। उसने इसे रात भर पढ़ा और सुबह तक उसे पता चल गया कि यह सच है। उसने इसे दुनिया के सभी धन से ज्यादा महत्व दिया। पार्ले का बपतिस्मा हुआ और उसके तुरंत बाद थैंकफुल का भी। उनकी कहानी हमें आत्मा को सुनने और भरोसा करने के महत्व सिखाती है कि जब प्रभु हमें बुलाते हैं,
तो वह हमारा मार्गदर्शन ऐसे तरीकों से करेंगे जो शायद हमें पहले समझ में न आए, लेकिन हमें महान आशीर्वादों की ओर ले जाएंगे। जैसे ही पार्ले प्रैट ने गॉस्पेल फैलाने के अपने मिशन को जारी रखा, वह अपने पुराने दोस्तों सिडनी और फीबी रिगडन से मिलने के लिए मेंटर, ओहायो में रुके। सिडनी, एक क्रिश्चियन मिनिस्टर, सच्चे चर्च की बहाली की खोज कर रहे थे, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसका वर्णन न्यू टेस्टामेंट में किया गया है। वह पहले बुक ऑफ मॉर्मन के बारे में स्केप्टिकल थे, लेकिन इसे पढ़ने और 2 हफ्ते तक प्रार्थना करने के बाद वह और फीबी आश्वस्त हो गए कि यह सच है। लेकिन सिडनी जानते थे कि चर्च में शामिल होने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह मिनिस्टर के रूप में अपनी नौकरी और कम्युनिटी में अपनी सामाजिक स्थिति खो देंगे। अपनी डिस्कशंस में फीबी ने एक शक्तिशाली घोषणा की, मैंने कीमत गिन ली है और यह मेरी इच्छा है कि मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करूं, चाहे जिंदगी हो या मौत। सिडनी और फीबी की कहानी हमें याद दिलाती है कि गॉस्पेल का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है। कभी कभी इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है और हमें कीमत चुकाने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन उनकी तरह हम भी प्रभु का पालन करने का चुनाव कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना करें। इन शुरुआती धर्मांतरित लोगों एबिगेल काल्किंस, लियोनार्ड, थॉमस बी, मार्श, पार्ले और थैंकफुल प्रैट और सिडनी और फीबी रिगडन की कहानियां हमें दिखाती हैं कि आत्मा का पालन करने, सच्चाई की खोज करने और गॉस्पेल के लिए त्याग करने का विश्वास केवल अतीत की बात नहीं है। यही वह विश्वास है जिसकी हमें आज आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने चुनौतियों का सामना किया और उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़े, लेकिन आत्मा को सुनने और प्राप्त हुए प्रॉम्प्टिंग का पालन करने की उनकी इच्छा ने रेस्टोरेशन की नींव रखी। जब हम उनकी कहानियों पर विचार करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि यीशु मसीह का गॉस्पेल सभी के लिए हेली है, और जैसे जैसे हम अपने जीवन में आत्मा का पालन करते हैं, हम भी पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम खुद से पूछें कि क्या हम आत्मा का पालन करने के लिए तैयार हैं? क्या हम मसीह के शिष्यों के रूप में खड़े होने की कीमत चुकाने को तैयार हैं? रेस्टोरेशन की आवाजें आज भी हमसे बात करती हैं, हमें इस महान कार्य में शामिल होने और इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती हैं।